Good morning, students. How are you all? I hope that all of you are good and fine. If any problem, any doubt, any query in my previous video, you may send message on my personal WhatsApp number. Today we are going to study exercise 7.6, question number 3, first part. बेटा इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे उसमें आपको एक छोटी सी टेक्निक बताई थी कि हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम पढ़ते हैं उसको, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक एक ही होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे पावर में जो वेरिएबल होता है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आगे आ जाता है, उसके बाद आप अपना सिंपल रूल फॉलो करके उसमें से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा ही है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 1/x। अब तक आपको फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन मिले थे बेटा वो सिर्फ वन टर्म के थे, हम उसको डायरेक्ट y के इक्वल रख लेते थे। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन टू टर्म्स का हो सकता है। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 1/x। अभी अगर आप डायरेक्ट इस पे लॉगरिथम लेंगे तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम आप जैसे लेते हैं, इस पे सपोज करो मैं आपको 1 मिनट का रॉन्ग प्रोसेस दे रहा हूं और हमने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू log of x to the power x plus x to the power 1/x, then we can write it log of y is equals to। अब आप याद रखो, इसमें अगर अंदर कोई भी टर्म प्रोडक्ट में है या सब्ट्रैक्शन में है तो आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको पहले रॉन्ग प्रोसेस बताया है। अब आप राइट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी दो टर्म ऐड हो रही है वेरिएबल टू द वेरिएबल में, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हम इसको क्या लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म को u मानेंगे, सेकंड टर्म को v मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग टर्म को लेके सॉल्व करेंगे, लास्ट में डिफरेंशिएशन को रख देंगे। इसका ये टेक्निक है। सम और डिफरेंस में आप डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं ले सकते, ये आप ध्यान रखना। तो हमने क्या किया है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, u और v को डिफाइन कर रहा हूं। u जो लिया है वो है x टू द पावर x, राइट। अब यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इस क्वेश्चन को हमने पहले भी लिख दिया, पहले भी सोल्व कर रखा है बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा log ऑफ u इज इक्वल्स टू x को आगे ले आएंगे x log x, ठीक है। अभी नाउ डिफरेंशिएट। अब इससे पहले हमने बेटा इसको y माना था तो log y हो गया, log u आ गया। अब वो y होता था तो 1/y dy/dx था। अब u है तो ये बन जाएगा du अपॉन dx, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। और इस पे u भी रूल लगा दो आप, x एज इट इज है, log x का बन गया 1/x प्लस log x एज इट इज है, x का बन गया 1। तो यहां से आपको मिल गया du अपॉन dx जो है वो u को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, 1 प्लस में log x, और इस टाइप से du अपॉन dx जो मिल गया, u की वैल्यू रिप्लेस कर दो। u क्या था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, राइट। अभी नेक्स्ट हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट जो हमने u की जगह v माना था, u वाला निकाल लिया। ये डबल पार्ट है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है और वो वही है, v इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/x। सेम प्रोसेस है, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या लिख दिया इसका, log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर 1/x। log ऑफ v इज इक्वल्स टू 1/x को आप आगे ले आओ, 1/x log x, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा होगा आपको। क्या लिखा हमने, 1/x log x। v का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इस पे u v रूल लगा दो आप, 1/x एज इट इज, log x का बन गया 1/x प्लस log x एज इट इज, और 1/x का आपको पहले बताया था d अपॉन dx। अगर 1/x का आपने निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1, यानी कि -1 तो आगे आ गया, x की पावर -2 यानी कि -1/x स्क्वायर बन जाता है, ठीक है बेटा।
माइनस 1/x², और इस टाइप से dv अपॉन dx जो है वो क्या मिला, v इंटू 1/x² माइनस log x अपॉन x², और dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v को एज इट इज रख लिया, v की वैल्यू जो थी वो क्या थी, x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस log x अपॉन x²। इस टाइप से हमने v du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल लिया। कंडीशन थी y इक्वल टू u प्लस v। अभी देखो u भी फंक्शन x का है और v भी x का है, तो आप इसका लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो बन जाएगा बेटा dy अपॉन dx, और u का बन जाएगा du अपॉन dx, और v का बन जाएगा dv अपॉन dx। तो वहां से आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और दूसरे की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस log x अपॉन x²। ये बेटा इसका फाइनल आंसर। अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट इज y इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x प्लस sin इनवर्स x। बेटा अभी पिछले पार्ट में मैं आपको बताया था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दो फंक्शन होते हैं, तो या तो एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होते हैं, उनको आप अलग अलग पार्ट से सोल्व करके लास्ट में कंबाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट होता है तो आप डायरेक्ट लॉगरिथम लेंगे, और क्वोशेंट में होता है तो अदरवाइज आप लॉगरिथम डायरेक्ट नहीं लेंगे, और लेंगे तो वो डिफाइन नहीं, आपका रॉन्ग प्रोसेस होगा। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू u प्लस v ले लिया हमने पिछली बार की तरह ही। अब u क्या माना है, x की पावर साइन इनवर्स साइन x, u इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब कैसे करना है वो सुन लो। ये वेरिएबल है, पावर में भी x वेरिएबल है, तो इसका मतलब log ऑन बोथ साइड, और क्या लिखेंगे, log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर साइन x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में पावर को आगे ले आए, log u इज इक्वल्स टू साइन x है जो इसका आगे बन जाएगा साइन x log x, साइन x log x डिफरेंशिएशन कर लो 1 अपॉन u, एंड u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, इस पे u भी रूल लगा दो, और u भी रूल में क्या बनेगा, साइन x एज इट इज है, log x का 1/x प्लस में log x एज इट इज है, और साइन x का बन जाएगा cos x। राइट, नाउ du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u इंटू, कंबाइंड आप लिख सकते हैं इसको साइन x अपॉन x प्लस में log x cos x। राइट, और नेक्स्ट स्टेप में है du अपॉन dx इक्वल टू वैल्यू ऑफ u, x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस में cos x log x। ये बेटा हमने सिर्फ u का निकाल लिया। अब लेंगे v। अब v क्या है, v को माना था साइन इनवर्स रूट x। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको लॉगरिथम लेना बताया और आप हर क्वेश्चन में लॉगरिथम ले। कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपली भी मिलेंगे जिनको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि एक्सरसाइज में आ गया तो हर क्वेश्चन को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से सोल्व करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब कहाँ लॉगरिथम लेना वो मैंने आपको बता दिया। बेस में पावर में और बेस में दोनों में x है, वेरिएबल है, तो आप लॉगरिथम लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें है साइन इनवर्स रूट x। अब क्या है कि बेस में एंगल में ही x, तो पावर तो है ही नहीं इसमें, तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू डी अपॉन dx। किसका एंगल का, एंगल क्या है रूट x। अब रूट x का बन गया, यानी कि इसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें कोई हमें लॉगरिथम की जरूरत थी नहीं, तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को लॉगरिथम से सोल्व करें। तब हम यही वापिस आते हैं जहाँ u भी माना है। अब लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के। y का तो बन जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे u की du रख देंगे इसका, यानी कि du अपॉन dx ये बन जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा आपका
dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यू रख दो। क्या क्या थी वैल्यू? x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस में कोस x log x और प्लस में dv अपॉन dx वहां से है, वो है 1/√1 माइनस x इंटू 1/2√x। और ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट इज y इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x इंटू साइन x टू द पावर x। अब से पहले जो हमने दो पार्ट निकाले उनमें दोनों टर्म में सम का साइन था या सब्ट्रैक्ट होता, कोई फर्क नहीं होता उसमें। ये दोनों प्रोडक्ट में है, बताया था आपको प्रोडक्ट में डायरेक्ट लॉगरिथम डिफाइन होता है। तब हम इसको यूवी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इस पे डायरेक्ट लॉगरिथम लेंगे। डायरेक्ट के लिए आप सीधा लिख सकते हैं log of y is equals to log of x to the power sin x into sin x to the power x, right? log of y is equals to, इस पे log mn का रूल फॉलो कर लो। log mn आपको पता ही है क्या होता है, log mn जो होता है log m प्लस log n होता है। तो इसको आप लिखेंगे log of x to the power sin x प्लस log of sin x to the power x। अब इस पे पावर वाला रूल लगा लो, log y is equals to, पावर आगे आ जाएगी, इसमें क्या लिखेंगे आप, sin x log x प्लस x log of sin x। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, पावर से है, वेरिएबल से हमें कंप्लीट कंडीशन मिल गई है। 1/y dy अपॉन dx, इस पे भी यूवी और इस पे भी यूवी। यूवी रूल में क्या कहता है, ये साइन एक्स इंटू 1/x लॉगरिथम एक्स का, log x साइन एक्स का बन जाएगा कोस एक्स। इस पे यूवी हमने कर लिया, अब इस पे लिखेंगे x, ये u है ये v है, 1 साइन एक्स किसका, log x का। अब log साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स प्लस log साइन x और x का हो गया 1। तो इस टाइप से dy अपॉन जो dx है इक्वल टू y, ये बन गया साइन x अपॉन x प्लस कोस x log x और कोस अपॉन साइन कोट x कोट x प्लस log साइन x। और नेक्स्ट में आएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे y की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो। क्या है y की वैल्यू, x टू द पावर साइन x इंटू साइन x टू द पावर x। अब अंदर वाला सेम रहेगा सारा, साइन x अपॉन x कोस x log x x कोट x प्लस log साइन x। ठीक है बेटा, इसका आंसर हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। बेटा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ जो क्वेश्चन है पार्ट लगभग सेम से है। टू टर्म्स का समय, टू टर्म्स का जो समय, टू टर्म्स का डिफरेंस है, प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट लॉगरिथम ले सकते हैं। सम और डिफरेंस में आप यूवी मान करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर कोट x प्लस कोस x टू द पावर साइन x। आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट था, यहाँ पे समय, तो हम इसको पिछले जो है वो टू टर्म्स के सम की तरह ही सोल्व करेंगे। याद रखना सम और प्रोडक्ट में ऐसे होता है, हमने फर्स्ट टर्म को u माना, सेकंड को v, तो u जो माना हमने उसको माना है x कोट x टू द पावर कोट x। लॉगरिथम लेंगे बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे आप, log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर कोट x। तो इसको लिखेंगे log ऑफ u इज इक्वल्स टू कोट x को आगे ले आओ और ये बन गया log x। अब इस पे डिफरेंशिएशन रूल यूज कर लो, 1/u du अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इस पे u भी लगाएंगे, कोट x हैज इट इज, log x का 1/x प्लस log x हैज इट इज और कोट x का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, इस टाइप से dy अपॉन du जो बना यहां से वो u इंटू, इसको लिखेंगे आप कोट x अपॉन x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन log x। नेक्स्ट स्टेप में आएगा du अपॉन
सॉरी du अपॉन dx, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u क्या है, u है x टू द पावर कोट x इंटू कोट एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सॉरी ये भी log x इंटू log x। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब वो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है। v वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला आप याद रखना। v जो है, v था cos x टू द पावर sin x, cos x टू द पावर sin x। log of v is equals to log of cos x to the power sin x। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में log v sin x को आगे ले आओ, sin x log of cos x। ठीक है बेटा, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू sin x log of cos x, sin x एज इट इज, log ऑफ cos x का बन गया 1 बाई cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, और प्लस में log ऑफ cos x एज इट इज और sin x का बन गया cos x। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब ये लिखेंगे dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v इंटू, अब आप देख रहे हो sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x और प्लस में cos x log cos x, और नेक्स्ट में बनेगा ये dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू रख दो cos x टू द पावर sin x इंटू माइनस, अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो sin अपॉन cos tan होता है और एक sin ऊपर बच गया इसका, और प्लस में cos x log ऑफ cos x, ये बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन, y का बनेगा dy अपॉन dx, u का बनेगा du अपॉन dx और v का बनेगा dv अपॉन dx। सभी की वैल्यू आपने रखनी है। du अपॉन dx जो हमें मिला था ये वाला पार्ट, x टू द पावर कोट x अपॉन x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x log x प्लस वाला dv अपॉन dx, वो क्या है cos x की पावर sin x इंटू माइनस tan x sin x और प्लस में cos x log cos x। ओके, अब ऐसा करना आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेल्फ में करना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे। जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो बेटा कंप्लीट किया करो, ऐसा नहीं है और ये बार बार होमवर्क कराया नहीं जाता है। आप अपनी जगह सेफ रहे, सेफ होम स्टे। ओके, थैंक यू।